ये 18 नंबर सवाल है 7.5 का। एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4। समाकलन से पहले हमें इस पद को सरल करना पड़ेगा। तो एक बार सुविधा के लिए एक्स स्क्वायर की जगह वाई लिख दो। समाकलन में वाई का कोई रोल नहीं है। एक बार ये पद बड़ा ना लगे हमें, इसलिए हम इसमें वाई लिख रहे हैं। तो एक बार एक्स स्क्वायर की जगह वाई लिख रहे हैं, वापस लिख देंगे वाई की जगह एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये पद बन गया वाई प्लस 1, उसके बाद वाई प्लस 2, फिर बनेगा वाई प्लस 3, फिर बनेगा वाई प्लस 4। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाला पद क्या बनेगा, वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2, और ये कितना बनेगा वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस में 12, 3y प्लस में 4y 7y, 3 चौके 12 हो जाएगा। अब मैंने आपको कई सवालों में बताया कि अगर अंश और हर में घात सेम हो जाए तो पहले भाग लगता है। पहले क्या लगता है, भाग लगने के बाद में सवाल आगे चलेगा। तो हमें ऊपर वाला जो पद है वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2, इसमें वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12 का भाग लगेगा पहले। और भाग लगाने के दो तरीके होते हैं। पहले तो नॉर्मल तरीका जो हम हमेशा लगाते हैं वो लगा देता हूँ, या पहले शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ भाग लगाने का। शॉर्टकट तरीका क्या होता है, वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12 का वाई स्क्वायर में भाग देना है। तो घात आपको पता है सेम है, तो एक ही बार भाग जाएगा। मेरा कहने का मतलब है ऊपर वाले पद को नीचे वाले का सेम बना लो। सेम ऐसे बनेगा 7y प्लस में 12, और नीचे है वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12। अब यहाँ 7y है, हमें 7y बना लिया, 12 बना लिया। अब ये वापस बनना चाहिए, तो वापस कैसे बनेगा, 7y में से 4y घटा दो, 3y बन गया। 12 में से 10 घटा दो, कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। तो ऊपर वाले पद को इस तरीके से लिख दो, 7y माइनस 4y 3y हो जाएगा, 12 माइनस 10 2 हो जाएगा। अब जितना पार्ट अलग है उतना अलग कर दो, यानी इसके बटे में ये लगा दो, इसके बटे में ये लगाएंगे तो कितना बनेगा 1। इन दोनों में माइनस कॉमन है, बचेगा आपका 4y प्लस 10, और बटे में ये आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12। अभी समाकलन नहीं हो सकता, यहाँ पे समाकलन नहीं होगा यहाँ पे। अब आपको क्या करना पड़ेगा, एक का तो हो जाएगा समाकलन, लेकिन इस पद का वापस आगे आंशिक भिन्नों में इसको तोड़ना पड़ेगा। ये भाग लगाने का पहला तरीका था। दूसरा तरीका जो हमारा ट्रेडिशनल तरीका है, परंपरागत हमेशा वाला तरीका क्या है, वो वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 में आप भाग देंगे। किसका भाग देंगे, वाई स्क्वायर प्लस में 7y प्लस 12 का। तो वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर चाहिए, 1 आएगा। 1 का मल्टीप्लाई यहाँ करो और यहाँ लिख दो, ऐसे ही होता है। तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12 घटा दो, ये कट जाएगा। 3y में से 7y गया, माइनस 4y माइनस 10। इसमें भाग और लगना है इसका, तो यानी यहाँ ऐसे लिखा जाएगा 4y माइनस 10, और बटे में आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12। बात एक ही है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सेम है। माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो 4y प्लस कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो भाग चाहे ऐसे लगाओ चाहे ऐसे लगाओ, बात एक ही है। अब मैं इस पद को सरल कर रहा हूँ, 4y प्लस 10, दोबारा लिख रहा हूँ 4y प्लस 10 बटे में है वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12। इसके वापस गुणनखंड कर दो, गुणनखंड होंगे इसके y प्लस 3 और y प्लस 4। वापस लिख दिया मैंने इसको ऐसे, और ये 4y प्लस 10 है। इसको आंशिक भिन्नों में तोड़ना पड़ेगा। एक चीज ध्यान रखना, जो y हमने x स्क्वायर की जगह माना है वो समाकलन से पहले रखना है। अभी हम समाकलन तो नहीं कर रहे, अभी तो इस पद को ही सरल कर रहे हैं। तो इस पद में y चलने दो, हालांकि है यहाँ पे x स्क्वायर। अब इसको आंशिक भिन्नों में तोड़ेंगे, तो a के बटे में लिखा जाएगा y प्लस 3, और b के बटे में लिखा जाएगा y प्लस 4। इधर एलसीएम क्या आएगा, y प्लस 3 y प्लस 4। a का मल्टीप्लाई किससे होगा, y प्लस 4। b का मल्टीप्लाई किससे होगा, y प्लस 3 से। y प्लस 4 से y प्लस 3 प्लस 4 ये कट गया। गुणांक इधर कितना है,
इधर y का गुणांक कितना है 4 और इधर y का गुणांक कितना है, y का गुणांक a प्लस इधर y का गुणांक कितना है b। इधर अचर पद है 10, इधर अचर पद है 4a और इधर अचर पद है 3b। तो एक काम करो, या तो यहाँ से a का मान निकालो, यहाँ से a का मान क्या आएगा 4 माइनस बी, इसमें रख दो। a का मान रखो 4 माइनस बी प्लस 3b, 10 बराबर हो गया 16 माइनस 4b प्लस में 3b। 16 इधर ले आओ, माइनस 6 बराबर माइनस b, तो b का मान कितना आ गया 6। तो यहाँ b का मान 6 रखा जाएगा। b का मान 6 करेंगे यहाँ पे, तो a का मान कितना होगा -2 होगा। अब आपका पद क्या बन गया, एक मिनट रुकना इसको, 1 माइनस इस पद को क्या लिख दिया हमने, इस पद को लिख दिया -2 बटा वाई प्लस 3 और 6 बटा वाई प्लस 4, छोड़ दो 6 बटा वाई प्लस 4। ये वाला पद लिखा मैंने 1 माइनस और इसकी जगह जो अभी अभी तैयार हुआ है वो लिख दिया। तो अब y का मान आपको वापस लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा एक्स स्क्वायर, और अब इस पद का समाकलन करना होगा। इस तरीके से ये सवाल होगा। अब एक का समाकलन हो जाएगा x -2 है ही, और इसका समाकलन क्या होगा √3 का स्क्वायर कर दो इसको, 1 बटा a tan इनवर्स x बटा a। ऐसे ही 6 पड़ा है, 4 को लिख दो 2 का स्क्वायर, तो 1 बटा a tan इनवर्स x बटा a प्लस c, ये होगा समाकलन। 7.6 के अंदर दो फलन आएंगे, जैसे एक x आएगा, एक साइन x आएगा, एक x आएगा, एक e की x आएगा, दो अलग अलग टाइप के फलन आएंगे। तो वहाँ गुणा का नियम लगेगा, पर वो 2 फलन में फर्स्ट कौन सा होगा सेकंड कौन सा होगा, इसका एक छोटा सा नियम बना रखा है। एक शब्द बना रखा है आइलेट, इस शब्द में जो अक्षर पहले आता है वो फलन फर्स्ट होता है और जो बाद में आता है वो फलन सेकंड होता है। तो आई का मतलब होता है इनवर्स फंक्शन, और इनवर्स का मतलब इस टाइप के फंक्शन, जैसे कि साइन इनवर्स एक्स है, कोस इनवर्स एक्स है, टेन इनवर्स, ये इनवर्स वाले ये होते हैं हिंदी में, जिनको प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन बोलते हैं। एल का मतलब होता है लॉगरिदमिक फंक्शन, लॉगरिदमिक का मतलब लघुगणक फलन। लघुगणक फलन का मतलब होता है जैसे कि log x है, log x प्लस 1 है, इस टाइप के फलन। ठीक है। ए का मतलब होता है एलजेब्रा, यानी बीजगणितीय। बीजगणितीय का मतलब जैसे x है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इस टाइप के फलन। टी का मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिकल, ट्रिग्नोमेट्री वाले, जैसे कि tan x है, cot x है या sin x है, ये वाले ट्रिग्नोमेट्री। ई का मतलब एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल को हिंदी में बोलते हैं चरघातांकी फलन। जैसे e की पावर x है, a की पावर x है, 2 की पावर x है, 5 की पावर x है, e की पावर 2x है। चरघातांकी मतलब होता है जो किसी अचर की घात में हो, मतलब अचर के ऊपर घात में चर होगा। जैसे 2 की पावर x है, a का मान कुछ भी हो सकता है, 3 की पावर x है, e का मान खुद 2.7 होता है लगभग, 2.7 की पावर x है, 5 की पावर x, अचर के ऊपर चर आ जाए वो चरघातांकी फलन होता है। अब हमारे जितने भी सवाल होंगे उन सवालों में इसमें से कोई 2 फलन होंगे, कोई भी 2 फलन आपको मिलेंगे। एक छोटी सी बात याद रखना, अगर चरघातांकी फलन आ जाए सबसे आखिर में, तो ये हमेशा सेकंड होगा, ये हमेशा सेकंड होगा, और इनवर्स हमेशा क्या होगा फर्स्ट, क्योंकि ये सबसे पहले, इसके साथ जो भी आएगा वो इसके बाद में ही होगा। फॉर एग्जांपल मान लो जैसे x साइन इनवर्स x है,
ये कोई फलन है फर्स्ट इंटू सेकंड का, दो फलन है, इसका समाकलन करना है। आपको पता है ये इनवर्स फंक्शन होता है और ये एल्जेब्रिक फंक्शन होता है, बीजगणितीय फलन होता है ये। तो आई और ए में पहले शब्द कौन सा आता है? आईलेट शब्द में आई पहले आता है, तो ये फर्स्ट होगा और ये क्या होगा? जो पहले आता है इन दोनों में, इस नाम में, आईलेट नाम में, वो फर्स्ट होता है। तो इनवर्स तो आपको पता है सबसे पहले ही है, इसके साथ जो भी आएगा वो हमेशा क्या बन जाएगा? सेकंड बन जाएगा। अब जैसे मान लो ये आ गया x साइन x, अब ये ट्रिग्नोमेट्रिकल है और ये एल्जेब्रिकल है, इनमें पहले कौन आता है आईलेट शब्द में? एल्जेब्रिक्स a पहले आता है, t बाद में आता है, तो a पहले आता है, तो इसका मतलब ये फर्स्ट होगा और ये सेकंड होगा। अब यहाँ देखो, यहाँ x सेकंड था पर यहाँ x फर्स्ट बन गया, क्योंकि x इससे पहले आता है ट्रिग्नोमेट्रिकल से, और यहाँ जो एल्जेब्रिक फंक्शन है वो इनवर्स फंक्शन के बाद आता है, तो यहाँ सेकंड बन गया। और अगर e की x आ गया कहीं पे तो ये हमेशा ही क्या होगा? सेकंड होगा, क्योंकि चरघातांकी e सबसे आखिर में है, ये हमेशा सेकंड होगा। और x एल्जेब्रिक है वो फर्स्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से फर्स्ट इंटू सेकंड की पहचान होगी। फिर इसका समाकलन कैसे होगा उसका रूल है। अगर समाकलन ऐसे आ गया फर्स्ट गुणा सेकंड, मैं ऐसे ही लिखूंगा, बुक में यू भी लिखा हुआ है, तो आप ये ध्यान रखना समाकलन हमेशा सेकंड का होगा, समाकलन हमेशा सेकंड का होता है। फर्स्ट का या तो कुछ नहीं होगा, नहीं होगा तो अवकलन होगा। तो इसका रूल क्या है? फर्स्ट सीधा का सीधा, कुछ नहीं होगा इसका पहले स्टेप में। सेकंड का आपको समाकलन करना है, मैंने सेकंड dx लिखा, इसका मतलब सेकंड का समाकलन, माइनस दोबारा से सेकंड का समाकलन होगा, समाकलन सेकंड का ही होगा। यहाँ फर्स्ट का कुछ नहीं हुआ था, यहाँ फर्स्ट का अवकलन होगा, तो आप ऐसे लिखोगे d किसका? फर्स्ट का अवकलन, dy dx का मतलब अवकलन फर्स्ट का। और ये जो भी पद बने इसका आप लोग दोबारा क्या करोगे? समाकलन। ये फर्स्ट इंटू सेकंड का रूल है। पहले फर्स्ट सीधा, सेकंड का समाकलन, सिंपल सा है, फर्स्ट का अवकलन, सेकंड का समाकलन। और यहाँ जो भी पद बन जाए उसका दोबारा क्या करोगे? समाकलन। एक उदाहरण से करते हैं, जैसे इससे करते हैं। अब यहाँ क्या करना है आपको? फर्स्ट सीधा लिखना है साइन x, फर्स्ट सीधा लिखना है, सेकंड का समाकलन मैं एक बार लगा के छोड़ रहा हूं साइन x dx, माइनस, बीच में माइनस आएगा, फर्स्ट का क्या होगा? अवकलन, तो एक बार लिख के छोड़ रहा हूं मैं dy dx ऑफ x, और सेकंड का समाकलन, और इसका दोबारा समाकलन होगा। फर्स्ट सीधा साइन x का समाकलन होता है माइनस कोस x, माइनस x का x के सापेक्ष अवकलन 1, साइन x का समाकलन माइनस में कोस x, और इसका दोबारा समाकलन, तो माइनस x कोस x का समाकलन होता है साइन x प्लस c। इस तरीके से होता है फर्स्ट इंटू सेकंड से, ठीक है। सवाल है x साइन इनवर्स x dx, बहुत ही बढ़िया सवाल, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसमें ये इनवर्स फंक्शन है, ये एल्जेब्रिक फंक्शन अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इनवर्स सबसे पहले आता है आईलेट में, तो ये तो हमेशा फर्स्ट होगा और ये क्या होगा? सेकंड होगा। तो रूल क्या कहता है? फर्स्ट सीधा का सीधा आएगा, सेकंड का, तो x का समाकलन बोलिए, माइनस फर्स्ट का अवकलन, इसका अवकलन, इसका अवकलन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, समझ गए। और सेकंड का समाकलन, सेकंड x है, x का समाकलन एक्स स्क्वायर बटा 2 मैंने बार लगा दिया, और इसका दोबारा समाकलन, और यहाँ समाकलन हो गया इस लाइन में, इसलिए समाकलन नियतांक लगाओगे c1। ये लाइन समझ में आ गई? दोबारा बता देता हूँ, फर्स्ट का अवकलन लिखा है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, सेकंड का समाकलन एक्स स्क्वायर बटा 2। इस पद को अच्छी तरह से याद रखो, ये पद बार बार आएगा समाकलन में, एक्स स्क्वायर बटा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें क्या करना होता है? यहाँ अंश और हर में घातें लगभग एक जैसी सी है,
इसलिए यहाँ एक तरीके से भाग देना होता है। तो अंश को हम हर जैसा करेंगे। यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ माइनस का एक्स स्क्वायर है, तो माइनस यहाँ लगाएंगे। तो कैसे लगाएंगे देखिए, ये तो सीधा लिख देते हैं एक्स स्क्वायर बटा 2 साइन, ये माइनस यहाँ भेज दो, या एक काम करो यहाँ माइनस लगा दो, यहाँ माइनस लगा दो, प्लस हो गया। बैलेंस तो बराबर करना पड़ेगा ना, यहाँ माइनस लगाएंगे तो यहाँ माइनस, ये माइनस इससे कट जाएगा, या ये माइनस इसको दे दो, तो प्लस का हो गया 1/2 और ये बन गया माइनस का रूट एक्स स्क्वायर, और बटे में है रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस दे दिया इसको। अब 1 जोड़ दो, 1 घटा दो, ऐसे करना पड़ेगा आपको। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये जो अंश वाला पार्ट है ये इसके जैसा ही है, इतना पार्ट अलग कर दो, इतना अलग कर दो, तो क्या पद बना 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, और माइनस 1 बटे में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये रूट यहाँ से हटेगा, इस पे लग जाए, क्योंकि आपको पता है x बटा रूट एक्स हो तो रूट ऊपर लग जाता है। अब ये आपके सामने है, यहाँ फॉर्मूला लगेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ये तो रूट हट ही गया, तो यहाँ ये फॉर्मूला लगेगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है लिख देते हैं, x/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटा 2 लॉग नहीं साइन इनवर्स x बटा ए प्लस सी। तो लिख देते हैं 1/2, फिर लिखोगे x/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर बटा 2, ए स्क्वायर की जगह 1 है, 1/2 साइन इनवर्स x माइनस इसका समाकलन साइन इनवर्स x ही होता है, माइनस साइन इनवर्स x प्लस C1 प्लस C2। अगली लाइन में C1 प्लस C2 की जगह C लिख देना, और लिख देना जहाँ C बराबर C1 प्लस C2 है, ये आधा साइन इनवर्स x, ये माइनस का साइन इनवर्स x, तो क्या बचेगा माइनस का आधा साइन इनवर्स x, और 1/2 का मल्टीप्लाई कर देना, ये आपका उत्तर आ गया। इस तरीके से कर सवाल है x tan इनवर्स x dx, ये उसकी तुलना में आसान है जो पीछे हमने अभी साइन इनवर्स का किया था। तो इनवर्स फंक्शन हमेशा फर्स्ट होगा, और ये क्या होगा सेकंड। फर्स्ट सीधा का सीधा, सेकंड का समाकलन हो गया एक्स स्क्वायर बटा 2 माइनस फर्स्ट का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेकंड का समाकलन एक्स स्क्वायर बटा 2 और इसका दोबारा समाकलन। एक बार और देख लो, फर्स्ट सीधा का सीधा, सेकंड का समाकलन एक्स का, फर्स्ट का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और सेकंड का समाकलन x का एक्स स्क्वायर बटा 2। अब इस पद का दोबारा समाकलन करना है, जो ये पद आपके सामने है एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपको पता है अंश और हर में घातें सेम है, घातें सेम हो तो क्या करना होता है भाग करना होता है। भाग करने का शॉर्टकट तरीका क्या है, अंश को हर जैसा बना लो, या तो एक्स स्क्वायर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का भाग कर लेना, या दूसरा तरीका होता है अंश को कैसा बना लो हर जैसा। तो मैंने 1 जोड़ दिया, 1 घटा दिया। साइन वाले में क्या था, यहाँ माइनस था, याद है, तो मैंने यहाँ माइनस लगाया था पहले, फिर बाद में अलग अलग किया था। अब जितना पार्ट एक जैसा है उतना अलग कर दो। 1 प्लस एक्स स्क्वायर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का भाग 1 माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब 1 का समाकलन होगा x, और इसका समाकलन क्या होगा tan इनवर्स x। बस इतना ही है, इतना। अब ये सवाल है, इसके गुणा में तो कुछ है ही नहीं, तो फर्स्ट सेकंड किसको माने, इसके गुणा में 1 माना जाएगा। क्या माना जाएगा, और 1 को आप एल्जेब्रिक फंक्शन मानोगे, 1 को एल्जेब्रिक फंक्शन x की पावर 0 की तरह बीजगणितीय फलन मानोगे। और ये आपको पता है इनवर्स है, तो ये हमेशा क्या होना है फर्स्ट होना है। तो फर्स्ट सीधा का सीधा, फर्स्ट सीधा का सीधा, सेकंड का समाकलन,
सेकंड क्या है, एक, एक का समाकलन x। आगे ध्यान से देखना, माइनस फर्स्ट का अवकलन, इसका अवकलन, इसके अवकलन में पहले किसका होगा, 2 घात का। तो 2 घात आगे आएगी तो क्या लिखा जाएगा, 2 साइन इनवर्स x। अब साइन इनवर्स x का लिखेंगे 1 माइनस में x स्क्वायर, हो गया अवकलन। अब एक का समाकलन x, ये 2 यहाँ लगा, इसका दोबारा समाकलन, ये आपका शायद अगला सवाल ही है। आगे सवाल है ना, x कोस इनवर्स x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना ये सवाल, तो यही सवाल आगे भी है। यहाँ साइन है, वहाँ कोस है, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो मैं इस पद को अलग से लिख रहा हूँ, एक बार इसका समाकलन अलग से लिख रहे हैं ताकि आपको ठीक से समझ में आए। x साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब ये सवाल 7.2 के तरीके से किसी को टी मानना पड़ेगा। किसको टी मानेंगे, साइन इनवर्स x को टी मान लो। तो मान लेते हैं साइन इनवर्स x बराबर टी, अवकलन हुआ 1 अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर x का dx, टी का क्या हो गया dt। तो चलो इसमें चेंजिंग करते हैं, साइन इनवर्स x की जगह तो लिखा जाएगा टी, लिख दिया। dx बटा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह लिखा जाएगा dt। x रह गया, x की जगह आएगा साइन t। अब ये आपका पहला सवाल बन गया, फर्स्ट इंटू सेकंड वाला। पहला सवाल यही तो था, x साइन x या x कोस x, ऐसा कुछ होगा। तो फर्स्ट इंटू सेकंड से करेंगे तो ये एल्जेब्रिक फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल है। फर्स्ट कौन सा होगा, ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा। तो फर्स्ट सीधा का सीधा सेकंड का समाकलन माइनस कोस टी, माइनस फर्स्ट का अवकलन टी का, टी के सापेक्ष अवकलन 1, साइन टी का होगा माइनस का कोस टी, प्लस में C1 या C2 जो भी लगाना चाहो, इसका दोबारा समाकलन और होगा। तो माइनस का टी कोस टी का समाकलन साइन टी प्लस C1, ये समाकलन आया है आपके इस पद का, इस पद का समाकलन आया। तो टी का मान वापस रखते हैं, माइनस का माइनस टी का मान है साइन इनवर्स एक्स, कोस टी का मान, यहां से साइन टी का मान क्या है जरा बताना, x है। तो कोस टी का क्या आएगा, आपको पता होगा कोस टी बराबर होता है रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, होता है ना पहली सर्वसमी का। तो रूट 1 माइनस साइन टी का मान है x, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर। तो कोस टी बराबर ये लिखा जाएगा, रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन टी का मान अभी अभी पता ही है x है प्लस C1, ये आया है इसका समाकलन, ये वाला। तो यहाँ लिख दो। तो आपका फाइनल आंसर रेडी है, x साइन इनवर्स x का स्क्वायर माइनस 2, और इसका समाकलन अभी अभी हमने किया, ये रहा माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x और प्लस में x प्लस c। चाहो तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ साइन इनवर्स x ठीक है ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, -2 का मल्टीप्लाई करके लिख देना, ये उत्तर है आपका।